सबसे पहले तो हम मैथिली में डॉक्टर बीरबल झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देवें जो अभियान की शुरुआत के लिए थे। सेकेंड थिंग ये जो मिथिलांचल से हम बिलोंग करते हैं, मिथिला हमारी धरती है, लेकिन हम तो आगे बढ़ते गए, मिथिला का पहचान पीछे छूटता गया। मन में ये कचोट रहता था हमेशा कि जैसे और कम्युनिटी का पहचान होता है, जैसे कि सरदार जी को देखिए तो पगड़ी से पहचान हो जाती है, राजस्थानी पगड़ी है उससे राजस्थानी हमारे भाइयों का पहचान हो जाता है, लेकिन मिथिला के लोगों का, मैथिल लोग का पहचान नहीं हो पाता था। अपने आप को हे दृष्टि से देखते हैं। तो डॉक्टर साहब की इस सोच के साथ मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनसे मिला आज पहली बार हूँ, लेकिन उनकी सोच हमारे तक पहुँच चुकी थी काफ़ी वर्षों पहले। और जब से उन्होंने पाग बचाओ अभियान की शुरुआत की तो हम उनसे जुड़ गए और अपने एरिया में, अपने इलाके में हम भी लोगों को इनकरेज करने लगे, उनके बात को समर्थन करने के लिए कि पाग पहनकर आगे जाएं। मुझे यह बड़ी खुशी हुई जानकर यहाँ आकर कि एक जो हीन भावना एक तरह से कहा जाए कि हमारे यंगस्टर में आ गया था कि जो पाग बनता था, प्रिपरेशन और पाग जो था वो पुराने धोती से बनाया जाता था और कई लोग इसको अपने सर पे लेने से कतराते थे। डॉक्टर साहब ने एक नया परिवर्तन लाया, थोड़ा इसमें मॉडर्नाइजेशन किया और आज खुशी खुशी बुद्धिजीवी लोग भी, अमीर लोग भी और मिथिला के बाहर के लोग भी पाग को अपने सिर पे रख रहे हैं, सम्मान के साथ रख रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जितनी खुशी मुझे उस दिन नहीं मिली थी जिस दिन मेरे हाथ में वकालत की डिग्री मिली थी, उससे ज़्यादा खुशी मैं अंदर से आज महसूस कर रहा हूं कि मैं आज अपने धरती से जुड़ा हूं। और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, मैं अपने चाहने वालों में, अपने सर्कल में इस बात का मैं प्रचार प्रसार करूंगा और लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करूंगा, खास तौर से मैथिलों से और अदर देन मैथिलों से भी, कि वो इस बात को समझें, मिथिला के सम्मान को समझें, मिथिला के पाग को समझें। यूँ तो कहा गया है कि मिथिला के 3 पहचान, माछ पान आर मखान, लेकिन जो ये सम्मान की बात है, जो पहचान की बात है, जो एक प्रतीक चिन्ह की बात है, वो मिथिला का पाग है। और जहाँ तक मैं बचपन से देखता आया हूँ, जब से ज्ञान हुआ है कि कोई भी शुभ कार्य मिथिलांचल में बगैर पाग पहने मैथिलों के यहाँ संपन्न नहीं होता है। तो जब हर शुभ कार्य में यह पहना जाता है तो क्यों न हम यह मानकर चले कि हम हमेशा शुभ कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए हम हमेशा क्यों न अपने ऑफिस में जाएं तो पाग पहन कर जाएं, कोई मना नहीं करता। एक दूसरे व्यक्ति, दूसरे हमारे राजस्थानी भाई अगर पगड़ी बांध कर आता है और अपने ऑफिस में काम करता है तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई मना करता है। तो हम जैसे जो लोग अपने आप को कटे हुए थे, थोड़े से डरे हुए थे कि पाग पहनने से कोई मुझे हे दृष्टि से ना देखे, ये एक डर था। तो डॉक्टर साहब ने यह उत्थान किया। अब जब इतने बड़े नेम फेम, इंटरनेशनल फेम बीरबल झा जी, डॉक्टर बीरबल झा जी पाग पहनकर और मीडिया में आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलने वाले बहुत होंगे। मैं उन लोगों से आह्वान करना चाहूँगा जो कि ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, वो इनमें जरूर शरीक हों। तो उनके देखा देखी, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जुड़ेंगे और एक दिन ये पाग बचाओ अभियान ना कि मिथिला, ना कि भारतवर्ष सिर्फ, अपितु विश्व में भी विख्यात होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः डॉक्टर बीरबल झा जी और उनके टीम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह बीड़ा उठाया। मां जानकी उनकी सतत अभिलाषा पूरी करे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।